खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर में। आज हम यूनिट नंबर 6 के सेक्शन 6.9 और 6.10 में जो मटेरियल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इन दो सेक्शंस के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनमें से एक एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, जिसको उर्दू में जमई ज़ाती ग़ालिब का जमई ज़ाती कहते हैं, और दूसरा टॉपिक एडिटिव इन्वर्स है जिसे ग़ालिब का जमई माकूस आप उर्दू में कहते हैं। इन दोनों की डेफिनेशंस देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो किसी भी एक मैट्रिक्स जो है उसके लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी जमई ज़ाती या एक एडिटिव इन्वर्स जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस मटेरियल की तरफ। शुरू करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी से। आप अगर सेट थ्योरी या जो नंबर्स का चैप्टर है उसको पढ़ चुके हैं, जो उमूमन अर्ली ग्रेड्स के अंदर पढ़ा दिया जाता है, तो आप वाकिफ़ हैं कि एक चीज़ एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो रियल नंबर्स के लिए एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, एक डेफिनेशन मौजूद है एक एडिटिव आइडेंटिटी की। उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन है किसी भी एक रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी की, उससे हम शुरू करते हैं ताकि हम ये आपको दिखा सकें कि किस तरह से जो चीज़ आपको मालूम है उसी को हम मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो पहली लाइन इस डेफिनेशन की है उसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि फॉर ऑल ए इन रियल नंबर सेट और सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो नोटेशन है पहली लाइन की, उम्मीद है कि आप इससे वाकिफ़ हैं, अगर नहीं तो हम इसको मुख्तसरन समझा देते हैं आपको। ये जो उल्टा ए है इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, तो फॉर ऑल ए कोई भी एक नंबर आप लें, और ये जो एप्सिलॉन के जो सिंबल है बीच में, ये मेंबरशिप का सिंबल है। किसी भी सेट की मेंबरशिप को अगर आप जाहिर करना चाहें, किसी एलिमेंट को बताना चाहें कि वो किसी सेट का एलिमेंट है, तो वो इस तरह से इस सिंबल से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ जो पहली लाइन में लिखा है फॉर ऑल ए इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कहने का मकसद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर आप ले लें, उस रियल नंबर के साथ एक ख़ास चीज़ जो आपको साथ में मालूम होनी चाहिए, वो ये कि अगर उस ए को आप ज़ीरो में ऐड करें या ज़ीरो को ए में ऐड करें, दोनों सूरतों में जो चीज़ आपको मिलेगी, जो रिज़ल्ट होगा इस समेशन का, इस जमा का, वो एक ही होगा। और हमें मालूम है कि हम रियल नंबर्स में जब भी ज़ीरो को ऐड करते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लें आप, 1 2 3 2.3 2.5 कोई भी नंबर, उसमें जब आप ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आपको वही नंबर दोबारा जो है वो मिल जाएगा उस जमा के नतीजे में। तो a प्लस ज़ीरो बराबर है 0 प्लस a के, जो बराबर है सिर्फ 1। इस सूरत में जब एक ऐसा हम नंबर हमें मालूम है कि जिसको अगर हम किसी भी रियल नंबर में ऐड करें और उस रियल नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो उस सूरत में उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी एडिशन की सूरत में कोई भी चीज़ जो है वो ये नंबर जो है वो इजाफा नहीं करता उस नंबर में कि जिसमें इसको ऐड किया जा रहा होता है। और हमें मालूम है कि रियल नंबर सेट में एक ऐसा नंबर ज़ीरो जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ज़ीरो जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये देखेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स जो है ए हमें दिया गया हो, उसमें हम एक मैट्रिक्स ओ इस तरह से ऐड करें, या दूसरी सूरत में ओ के अंदर ए को ऐड करें, और ये दोनों जो एडिशंस हैं वो बराबर हों, या सम जो है वो बराबर हों, ए प्लस ओ बराबर हो ओ प्लस ए के। और एक तीसरा इजाफा इसमें और हम ये कर दें कि ये दोनों सम जो है ये ए ही के बराबर हो। यानी ए में जब हमने ये ओ मैट्रिक्स जो है वो ऐड किया, तो हमें ए के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, कोई उसमें चेंज नहीं हुई, और ए के एलिमेंट्स जो हैं वो वैसे के वैसे रहे। इस सूरत में ओ जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा इस मैट्रिक्स ए के लिए। और हमें मालूम है कि मैट्रिसेस के अंदर एक ऐसा सेट ओ जो है वो पाया जाता है जिसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं, और इस मैट्रिक्स को जब भी आप ऐड करेंगे किसी ऐसे मैट्रिक्स में कि जिसका जो ऑर्डर है, मर्तबा जिसे उर्दू में कहते हैं, अगर वो दोनों के बराबर हैं, सेम है, उस सूरत में ये नल मैट्रिक्स ऐड होने के बाद उस मैट्रिक्स के अंदर आपको उस मैट्रिक्स के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी, उसके सारे एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल से जो है वो इस नल मैट्रिक्स को देख लेते हैं, या मुख्तलिफ नल मैट्रिसेस को देख लेते हैं कि जो मैट्रिसेस के लिए हमें एडिटिव आइडेंटिटीज़ फराहम करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा जो है वो हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि हमने एक मैट्रिक्स 2 5 जो है, और ये सिंपल एक कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर है। इसके लिए
अगर हमें जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो मालूम करनी है तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए ओ कि जिसमें जब हम 2 5 को ऐड करें, या दूसरी सूरत में ये जो ओ है इसको हम जो है इस्तेमाल करें और 2 और 5 को इसमें ऐड करें। दोनों सूरतों में हमें जो चीज़ चाहिए वो यही कॉलम वेक्टर जो है इस जमा के नतीजे में, इस एडिशन के नतीजे में अगर हमें मिल जाए तो उस सूरत में ये जो ओ है ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो। हमें मालूम है कि एक ऐसा ओ हम बहुत आसानी के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसके दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 और 0 होंगे। ठीक है, तो आप ये 0 0 वाला जो मैट्रिक्स है उसको अपने इस एडिशन में इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि 2 5 जब मैट्रिक्स इससे ऐड होगा तो सूरत में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो वही मैट्रिक्स जो शुरू से हमने यहाँ से शुरू किया था वही मैट्रिक्स बाद में आपको इस एडिशन के बाद भी यही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ये होगी बात एक ऐसे मैट्रिक्स की कि जो एक कॉलम मैट्रिक्स का, यही चीज़ जो है वो हम इसी तरह से एक नल मैट्रिक्स जो है जिसका ऑर्डर यकीनन अब मुख्तलिफ होगा क्योंकि हम एक नया मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जिसका ऑर्डर जो है वो मुख्तलिफ है। तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें एडिटिव आइडेंटिटी अगर कहा जाए कि आप कैलकुलेट करें तो उस सूरत में हमें एक ऐसा नल या ज़ीरो मैट्रिक्स चाहिए कि जिसका ऑर्डर 2 by 2 ही हो, और ये हमने आपके सामने जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करेंगे इस पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर तो उस सूरत में जवाब जो आपको मिलेगा वो वही पुराना वाला मैट्रिक्स 2 5 3 4 वाला होगा क्योंकि हर एलिमेंट 0 से ऐड होके और उसमें कोई तब्दीली इजाफा जो है वो उस जमा के नतीजे में नहीं होगा। तो ये 2 3 5 4 जो है वही हमें मिल गया। तो यहाँ हमने देख लिया एडिटिव आइडेंटिटी। जो रियल नंबर्स की डेफिनेशन थी वही हमने अप्लाई की। जो सिर्फ एक छोटा सा एक फ़र्क जो वाज़ेह होना चाहिए वो ये कि एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स के सेट के लिए सिर्फ एक नंबर है जिसको हम 0 के तौर पे जानते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, मुख्तलिफ नल या ज़ीरो मैट्रिसेस, क्योंकि एडिशन के लिए हमें मालूम है कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर ऐड करते हैं तो हमें देखना होता है कि उनका ऑर्डर जो है वो बराबर होने चाहिए। तो अगर ऑर्डर मुख्तलिफ है तो जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है वो भी मुख्तलिफ होंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ आप जो है वो नल या ज़ीरो मैट्रिसेस की सूरत में लिख सकते हैं और उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा आज का वो है एडिटिव इन्वर्स का। ये 6.10 सेक्शन के अंदर है। पहले रियल नंबर सेट्स के अंदर एडिटिव इन्वर्स की एक डेफिनेशन जो हम पहले से उम्मीद है कि आप इसको देख चुके हों उसको देख लेते हैं और फिर इसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि मैट्रिसेस में एडिटिव इन्वर्स की क्या डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के रूप से हम इसको दोबारा से इस डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन जो है वो देख लेते हैं। जो पहली लाइन है उसमें फॉर ऑल ए इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, या ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसका सिर्फ मतलब ये कि किसी भी रियल नंबर को आप ले लें ए को, उसको ए के तौर के ऊपर फ़र्ज़ कर लें। ये जो उल्टा ई है इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट अनदर नंबर नेगेटिव ऑफ ए जो रियल नंबर ही के सेट के अंदर मौजूद होगा सच दैट। तो ये जो पूरा पहली लाइन है वो ये सिर्फ ये कह रही कि किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा एक नेगेटिव उस रियल नंबर का जो है ज़रूर मौजूद होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स में, सच दैट जब आप ए और उसके नेगेटिव ए को आपस में जमा करें या नेगेटिव ए पहले और फिर प्लस ए बाद में लिखें तो उस सूरत में जो आपको चीज़ मिलेगी इस सम करने इन आपस में इन दो चीज़ों को जमा करने से वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी या ज़ीरो नंबर होगा। इस सूरत में ए और माइनस ए जो हैं दे आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो ए और माइनस ए जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। यानी अगर आपको मैं पहले नेगेटिव ए दे दूं और आपसे कहूं कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है तो नेगेटिव ए का एडिटिव इन्वर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव करके जब दो नेगेटिव्स आप करेंगे तो वो प्लस ए हो जाएगा। तो अगर माइनस ए पहले दिया हो तो ए उसका एडिटिव इन्वर्स है, अगर ए पहले दिया हो तो नेगेटिव ए जो है वो उसका एडिटिव इन्वर्स है। तो ये हो गई हमारी सिर्फ रिवीजन उस डेफिनेशन का कि जो हमें पहले से उम्मीद है कि मालूम थी। मैट्रिसेस के लिए हम इसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। अगर हम दो मैट्रिसेस हमारे पास ऐसे हों कि हम उन दोनों को आपस में ऐड करें, मसलन ए हमें दिया हुआ हो और बी हमें दिया हो, और उन दोनों को ऐड करने के बाद
अगर हमें एक नल मैट्रिक्स मिले, एक ऐसा मैट्रिक्स मिले कि जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों, तो उस सूरत में ए एंड बी जो है वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। रियल नंबर्स के लिए हमें मालूम था कि एडिटिव इन्वर्स जो है उसका नेगेटिव होता है। मैट्रिसेस के लिए अभी हम देखेंगे कि हम वो कैसे बी मैट्रिक्स जो है, अगर हमें ए दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट करें कि जो अगर ऐड किया जाए ए में तो हमें नतीजे में एक ज़ीरो या नल मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो। लेकिन डेफिनेशन वही है कि अगर दो नंबर आपस में ऐड किए जाएं और उसके नतीजे में एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमें मिले, एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिले, तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों मैट्रिसेस इस केस में वो एक दूसरे के आपस में एडिटिव इन्वर्सेस कहलाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स की मदद से देख लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि हमें जो है एक मैट्रिक्स जो है वो, हम अपना पेन जो है उसको ओके, फ़र्ज़ करें कि हमें ये 2 और 5 हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स है ये हमें किसी ने दिया हुआ है। हमें किसी ने कहा कि ये ए है और हमसे कहा कि हमें ये मालूम करें कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है। या हमसे यही सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बी मालूम करें सच दैट, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स ओ। ये वही यानी एडिटिव इन्वर्स पूछने का एक दूसरा तरीका है। तो हमें करना ये है कि हम जो है क्योंकि हमें मालूम है कि मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है, हमें ये मालूम है कि रियल नंबर्स में एडिटिव इन्वर्स किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, सिर्फ नेगेटिव करके। हम वही दोनों जो हमारी जो डेफिनेशंस हैं मैट्रिक्स एडिशन की और रियल नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स की, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बआसानी जो है वो ये बी सेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमें एक ऐसा सेट चाहिए बीच में कि जब हम 2 को यहाँ पर इस नंबर से कि जो इस दूसरे मैट्रिक्स के पहला एलिमेंट होगा उससे अगर हम ऐड करें तो हमें ज़ीरो मिले। हमें मालूम है कि एक ऐसा नंबर -2 मौजूद है हमारे पास। इसी तरह से 5 में हम वो क्या ऐड करें यहाँ पर कि हमें उसके नतीजे में ज़ीरो मिले। हमें मालूम है कि वो -5। तो ये जो हमें बीच में हमने ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमारा बी हो गया या एडिटिव इन्वर्स हो गया ए का। ए इसका एडिटिव इन्वर्स है और ये ए का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि जब दोनों आपस में ऐड किए जाते हैं तो उसके नतीजे में हमें एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स मिलता है। एक और एग्जांपल कर लें जो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इससे कॉम्प्लेक्स या मुश्किल है। फ़र्ज़ करें कि हमें ए जो है मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 -3 1 और 0, ठीक है। इसके लिए हमें एडिटिव इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए वही एक ऐसा सेट चाहिए, एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए हमें कि जो जब ऐड किया जाए इसमें ए के अंदर तो हमें नल या ज़ीरो मैट्रिक्स की सूरत में जवाब मिले। तो हम चाहें तो आप ये पूरा यानी इक्वेशन की सूरत में लिख लें। उम्मीद है कि इतना आसान है कि हम अगर आपको यहीं पे बराह रास्त जवाब लिख दें तो आपकी समझ में आ जाएगा। हमें एक 2x2 मैट्रिक्स चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट यहाँ पर ऐसा हो कि जिसको जब 2 में ऐड किया जाए तो ज़ीरो मिले। हमें मालूम है कि ये -2 है, 2 - 2 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट इस जगह के ऊपर हमें एक ऐसा चाहिए कि जिसको -3 में जब हम ऐड करें तो -3 में हम अगर +3 ऐड करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो इसलिए ख्याल रखिए कि यहाँ पे हमारी जो साइन है वो +3 है, इसलिए कि ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था उसके अंदर ये एलिमेंट -3 था। फिर उसके बाद तीसरे एलिमेंट पे आए 1, इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें हम -1 ऐड करेंगे तो हमें दोनों का सम जो है ज़ीरो हो जाएगा। आखिरी एलिमेंट 0 है, इसको अगर 0 ही में ऐड किया जाए तो हमें बाकी 0 मिलेगा। इस सूरत में अब ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स बी और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर ए और बी को ऐड करें या बी + ए करके आप इसको हल करना चाहें, दोनों सूरतों में आपको जो चीज़ मिलेगी वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, एक 2x2 मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा कि जिसके सारे एलिमेंट्स 0। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आज का लेक्चर मुकम्मल हो रहा है और हमने आज एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखी और देखा कि मैट्रिसेस के अंदर हम कैसे जो है वो किसी किसी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमने जो है एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन देखी और देखा कि किस तरह से एक गिवन अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो आप मालूम करें तो उसको कैसे मालूम किया जाता है। खुश रहिए,
दोबारा मुलाकात होगी किसी और लेक्चर में। जाइए जाके मज़े कीजिए।